हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एल्केन्स बनाने की विधियाँ यानी मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स। पिछले लेक्चर्स में हमने बात करी थी एल्केन्स के नामकरण के बारे में बात करी थी और उनका किस तरीके से ब्रांच्ड अनब्रांच्ड एल्केन्स का नामकरण किया जाता है, कितने प्रकार के कार्बन परमाणु होते हैं, हाइड्रोजन परमाणु होते हैं और किस किस तरीके से उनमें आइसोमेरिज्म पाई जाती है, ये सब हमने बात करी थी। आज हम बात करेंगे एल्केन बनाने की विधियों के बारे में। बनाए कैसे जाते हैं एल्केन्स को, उसके बारे में बात करते हैं। एल्किन और एल्काइन के हाइड्रोजनीकरण से बन जाते हैं। जैसे धातु उत्प्रेरक उत्प्रेरक कौन कौन से होते हैं, जैसे प्लेटिनम, पैलेडियम आदि की उपस्थिति में एल्किन और एल्काइन के हाइड्रोजनीकरण से संगत एल्केन प्राप्त होते हैं। इनका हाइड्रोजनीकरण करा देते हैं प्लेटिनम और पैलेडियम पर। प्लेटिनम यहाँ पे उत्प्रेरक का काम करते हैं, तो हाइड्रोजनीकरण कराने पे एल्किन एल्काइन का हमें क्या मिल जाते हैं, हमें एल्केन्स मिल जाते हैं, रिडक्शन हो जाता है यहाँ पर। इन उत्प्रेरकों कार्बन अथवा बेरियम सल्फेट जैसे यौगिक की उपस्थिति में प्रयोग लेते हैं जब एल्किन और एल्काइन का हाइड्रोजनीकरण अपचयन हो रहा है ना, रेने निकल की उपस्थिति में करवाते हैं 473 से 573 केल्विन ताप पर। तो इसको साबत से सैंडरसन अभिक्रिया कहते हैं। इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, नेम रिएक्शंस है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। और किसकी प्रेजेंस में होते हैं, रेने निकल की प्रेजेंस में होती है। 475 से 573 केल्विन पर होती है रेने निकल की उपस्थिति में। ये देखिए CnH2n+2 प्लस H2 से रिएक्शन उत्प्रेरक की उपस्थिति में रिएक्शन करा पे हमें क्या मिल जाता है, CnH2n+2। ये पैलेडियम कार्बन, पैलेडियम BaSO4 इनके साथ इनका रिएक्शंस कराते हैं हम। दूसरा होता है हेलो एल्केन्स के अपचयन से। हेलो एल्केन्स जो होता है मतलब जिन पर क्या जुड़ा होता है, हेलोजन कंपाउंड मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि जो जुड़े होते हैं, उनके अपचयन से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। लिथियम में एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम अमलगम या सोडियम C2H5OH या जिंक कॉपर कपल या जिंक HCl या एल्यूमिनियम मर्करी युग, इतने सारे हैं इतने सारे वो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो उसकी प्रेजेंस में क्या होता है, हमें रिडक्शन हो जाता है हेलो एल्केन्स का और हमें संगत एल्केन्स मिलते हैं। यहाँ देखिए ब्रोमोएथेन की जब हम करवाते हैं, इनमें से किसी की उपस्थिति में हमें क्या मिल गया, एथेन मिल गया। हेलो एल्केन का उपचयन उत्प्रेरक निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम की उपस्थिति में हाइड्रोजन करने पर भी किया जाता है, जो अभी हमने ऊपर देखा था। देखो अब रेने निकल क्या होता है उसके बारे में ये इंपॉर्टेंट नोट लिखा रखा था, जो यहाँ देख लीजिए, कई कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। निकल एल्यूमिनियम मिश्र धातु को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करने पर, यहाँ पे निकल होगी और एल्यूमिनियम होगी, दो धातु होती है यहाँ पे, को मिश्र धातु को सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करने पर एल्यूमिनियम पूर्ण रूप से अलग हो जाते हैं और निकल सूक्ष्म विभाजित अवस्था में प्राप्त होता है। इसे हम क्या कहते हैं, रेने निकल कहते हैं। अब है एल्केनो और HI का मिश्रण भी हेलो एल्केन के अपचयन से लाया जाता है। फॉस्फोरस HI का मिश्रण भी हेलो एल्केन के अपचयन के काम में लाया जाता है। सर्वप्रथम बर्थेलोनी ने HI का उपयोग अपचयन अभिकर के रूप में किया। HI की क्रियाशीलता को प्रबल करने के लिए लाल फॉस्फोरस का प्रयोग किया जाता है। I2 और फॉस्फोरस क्रिया करके Pi3 देते हैं, जो जलीय घुटन से HI देते हैं। तो रेड फॉस्फोरस को भी हम किस में लेते हैं, अपचयन अभिकर्म के रूप में लेते हैं, जो कि क्या कर देगा, हमें हेलो एल्केन का अपचयन कर देगा और हमें मेथेन मतलब एल्केन्स प्राप्त हो जाएगा। वुड्स अभिक्रिया है, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, हम पढ़ते आए हैं हमेशा। शुष्क ईथर में हेलो एल्केन के विलयन की सोडियम धातु से अभिक्रिया करने पर एल्केन प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया में हेलो एल्केन के दो अणु काम में आते हैं। दोनों एल्किल समूह का संयोग होकर उच्च एल्केन प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए दोनों दो एल्किल समूह होंगे, दोनों एल्किल समूह का क्या हो जाएगा, संयोग होगा और उच्च एल्केन प्राप्त होगा। इस प्रकार ब्रोमोएथेन से ब्यूटेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन से 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन प्राप्त किया जा सकता है। सोडियम के स्थान पर सिल्वर या जिंक का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो सोडियम होता है और शुष्क ईथर होता है, तो ये वुड्स अभिक्रिया कहलाती है।
यहाँ पे इस तरीके से रिएक्शन होगी। यहाँ देखिए RX 2NX तो निकल जाएगा और RR बन के उच्च एल्केन बन जाएगा। इसी तरीके CH3I के तो हमें CH3 मिल जाएगा। हेलो एल्केन के दोनों समान अणु लेने पर हमें सममित एल्केन प्राप्त हो जाता है और विषम लेने पर हमें क्या मिलेंगे, मिक्स प्रोडक्ट हमें प्राप्त होते हैं। यदि दो भिन्न भिन्न हेलो एल्केन जैसे RX ले लिया, R डैश X ले लिया, लेने पर हमें 3 एल्कोनों का मिश्रण प्राप्त होता है। जैसे RR का मिल गया, एक तो RR का मिल गया, ये आपस में क्रिया कर लिए, एक मिल गया R डैश का मिल गया और एक मिल जाएगा R डैश का मिल जाएगा। इस तरीके से हमें मिक्स एल्केन्स हमें प्राप्त होते हैं। क्रियाविधि देखिए, इस अभिक्रिया की क्रियाविधि 2 तरीके से दी गई है। पहले ऑर्गेनोसोडियम बनाता है जो कि हेलो एल्केन से क्रिया करके एल्केन बनाता है। यहाँ पे देखो ऑर्गेनोसोडियम बन गया जो कि हेलो एल्केन से क्रिया करके, ये तो ऑर्गेनोसोडियम बन गया जो कि हेलो एल्केन से रिएक्शंस करेगा और क्या बनाएगा, एल्केन बनाएगा। और एक होती है मुक्त मूलक क्रियाविधि। मुक्त मूलक क्रियाविधि इस तरीके से होगी और हमें मुक्त मूलक आपस में रिएक्शंस करके फाइनली क्या देंगे, एल्केन देंगे। एल्किल हैलाइड की कार्बोधात्विक अभिक्रिया जिसको हम कोरेहाउस एल्केन सिंथेसिस कहते हैं। कार्बोधात्विक यौगिक हम पढ़ते आए हैं, जैसे R2CU एलाई हो गया, R एलाई हो गया, ये सब CuI हो गया, ये सब क्या है, कार्बोधात्विक यौगिक हो गया। तो एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जब हम कार्बोधात्विक यौगिक से क्रिया करते हैं, ड्राई ईथर मोस्टली सॉल्वेंट के रूप में यूज़ लेते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमें एल्केन्स प्राप्त होती है। जैसे ये हो गया RLI X मिल गया। अब RLI CuI RTCU एलाई बन गया। RTCU एलाई के RX के साथ रिएक्शन करेंगे तो RCU अलग हो जाएगा, RR बन जाएगा और LIX मिल जाएगा। इस तरीके से हमें वो प्राप्त हो जाते हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लिथियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एल्किल लिथियम बनाते हैं। पहले एल्किल लिथियम क्यूप्रिक आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करके लिथियम डाइएल्किल क्यूप्रेट बना लेते हैं। सबसे पहले जैसे क्या बनाया, ये बन गया अपना क्यूप्रिक आयोडाइड। लिथियम के साथ रिएक्शंस करेंगे, उसके बाद क्या बन जाएगा, ये एल्किल लिथियम बन जाएगा। जो एल्किल लिथियम बन जाएगा, ये नीचे वाला, ऊपर वाला तो एल्किल वो बन जाएगा। ये देखिए, सबसे पहले तो ये एल्किल लिथियम बन गया। ये एल्किल लिथियम किसके साथ रिएक्शन करेंगे, क्यूप्रिक आयोडाइड के साथ, CuI के साथ, और क्या बन जाएगा, लिथियम डाइएल्किल क्यूप्रेट बन गया। ये लिथियम डाइएल्किल क्यूप्रेट बन गया और लिथियम डाइएल्किल क्यूप्रेट एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करेगा। एल्किल हैलाइड ये रहा और होकर एल्केन बना देगा। ये हमारे पास एल्केन मिल गया। इस तरीके से कोरेहाउस सिंथेसिस होती है। क्रियाक अभिक्रमक से रिएक्शंस देख लीजिए। हेलो एल्केन की मैग्नीशियम से सूक्ष्म ईथर में अभिक्रिया करके ग्रीनयाक अभिक्रमक बनता है, हमें पता ही है। ग्रीनयाक अभिक्रमक की अभिक्रिया क्रियाशील हाइड्रोजन परमाणुयुक्त यौगिकों से कराने पर संगत एल्केन प्राप्त होते हैं। जैसे जल हो गया, अम्ल हो गया, एल्कोहल, थायोल, एमीन और एसिटिलीन, ये सब क्या है, वो है क्रियाशील हाइड्रोजन परमाणुयुक्त यौगिक। सबसे पहले तो RX की MG के साथ रिएक्शन कराते हैं ड्राई ईथर में, तो हमें ग्रीनयाक रिएजेंट मिल जाता है। और जब RMGX की हमने एक्टिव हाइड्रोजन युक्त परमाणु से या एक्टिव हाइड्रोजन परमाणु युक्त यौगिक से रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, एल्केन्स मिल जाता है। देखिए, ये मिल गया हमें CH3I और MG की रिएक्शन किस तरह से कराए तो CH3MgI मिल गया जो कि ग्रीनयाक अभिक्रमक है। इसके जब वाटर के साथ रिएक्शन कराएगा तो मेथेन मिल जाएगा और ये निकल जाएगा। इस तरीके से हमें RMGX की रिएक्शंस एल्कोहल के साथ, थायोल के साथ, एमीन के साथ, HCl के साथ, एसिड के साथ कराने पे हमें क्या मिल जाती है, संगत एल्केन मिल जाते हैं। यह अभिक्रिया यौगिकों की क्रियाशील हाइड्रोजन परमाणु के आकलन की जेरेविटिनॉफ विधि है।
जेरिवेटिव जो क्रियाशील हाइड्रोजन परमाणु के आकलन की जेरिवेटिव विधि है, मतलब ये पता लगाती है कि ये क्रियाशील हाइड्रोजन परमाणु है या नहीं है। और गिरनाक अभिकरण की हेलो एल्केन से अभिक्रिया कर उच्च एल्केन भी प्राप्त किए जा सकते हैं। ये देखो आर एम जी एक्स गिरनार अभिकर्मक हो गया, आर एक्स हेलो एल्केन हो गया। इन दोनों को रिएक्शन कराने से एम जी एक्स तो अलग हो जाएगा और उच्च एल्केन हमें प्राप्त हो जाता है। एल्केनॉलों से वो अभिक्रिया कर रेड फॉस्फोरस और अचाई की उपस्थिति में क्रिया कराने पे हमें क्या मिल जाएगा, संगत एल्केन मिल जाता है। यहाँ पर वो रिडक्शन हो जाएगा, मेथेनॉल एल्कोहल का रिडक्शन होकर हमें क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, संगत एल्केन मिल जाएगा। कार्बनिक यौगिकों से भी हो जाती है, वही हमें क्या करवाना पड़ेगा, लाल फोरस तथा अचाई के साथ 433 केल्विन ताप पर अपचयन करने पर एल्केन प्राप्त होता है। एल्डिहाइड का अपचयन करा देंगे रेड फॉस्फोरस और अचाई की कंडीशन में तो मिल जाएगा, हमें एल्केन मिल जाएगा। इसी तरह से अगर हम वो बात करते हैं कीटोन की, तो वही फॉस्फोरस और अचाई के साथ रिडक्शन कराने पे एल्केन मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमें मिल जाता है। अब क्लीमेंसन रिडक्शन इम्पोर्टेंट है, नेम रिएक्शन होती है। एल्केनन एल्केनल व एल्केनॉन मतलब एल्डिहाइड व कीटोन का जिंक अमलगम तथा सांद्रस्यल, इसमें जो अभिकर्मक होता है वो क्या होते हैं, जिंक अमलगम और अस्यल होता है, कराने पे एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में एल्केन होने के सी डबल बॉन्ड और समूह का CH2 में परिवर्तन हो जाता है तथा एल्केन के अपचयन के पर एल्केन की बहुत कम मात्रा प्राप्त होती है। ये देखिए RCHO4H वो जिंक अमलगम सांद्रस्यल की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो हमें एल्केन मिल जाता है। लेकिन एल्केनल मतलब एल्डिहाइड से जो एल्केन मिलेगा उसकी लब्धि बहुत कम होती है। अब कीटोन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा, CH2 में। वो जिंक अमलगम सांद्रस्यल की उपस्थिति में ये रिएक्शंस होती है। अब अभी हमने पढ़ा क्लीमेंसन रिडक्शन, अब पढ़ेंगे हम वोल्फ किस्नर रिडक्शन, जो कि क्या होता है, इसमें एल्केनल वही एल्डिहाइड एल्केनोन कीटोन के हाइड्रोजन बनाएंगे, सोडियम एथोक्साइड के साथ 453 केल्विन पर ताप किए जाते हैं तो उनमें से N2 निकल जाती है और एल्केन प्राप्त होता है। मतलब एल्केनल और एल्केनोन के हाइड्रोजन सोडियम एथोक्साइड के साथ रिएक्शन होगी और जब उनको गर्म करेंगे तो उनमें से N2 निकल जाएगा और हमें संगत एल्केन प्राप्त हो जाएंगे। ये जैसे कीटो समूह है या जो भी एल्डिहाइड समूह है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने पर वो बन गया अपने पास हाइड्रोजन। अब जब इसको सोडियम एथोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो N2 निकल गया और संगत एल्केन हमें प्राप्त हो गया। ये कौन सा, वोल्फ किस्नर अपचयन का हुएंग मिलन रूपांतरण हम इसको बोलते हैं। अब जैसे सोडियम अगर सोडियम एथोक्साइड की जगह डायथिलीन ग्लाइकोल लें, इस अभिक्रिया में एल्केन की लब्धि क्लीमेंसन अपचयन की अपेक्षा अधिक प्राप्त होती है, परंतु क्लीमेंसन अपचयन और विल्किंसन अपचयन दोनों ही सामान्य त्रिविम बाधित एल्केनों के साथ असफल रहते हैं। अतः हुएंग बिलियन ने वोल्फ किस्नर अपचयन का रूपांतरण किया। उसके अनुसार यदि एल्केनल तथा एल्केनोन की अभिक्रिया हाइड्रोजन और केओच के साथ डायथिलीन ग्लाइकोल, तो यहाँ पर जो हुएंग बिलियन का रूपांतरण है वो क्या हो गया, हाइड्रोजन KOH और डायथिलीन ग्लाइकोल के साथ कराने पर एल्केन की मात्रा अच्छी प्राप्त होती है। तो ये इसका हुएंग मिलन रूपांतरण है जिसमें हाइड्रोजन KOH और डायथिलीन ग्लाइकोल हम लेते हैं। और कार्बोक्सिलिक अम्लों और अम्ल व्युत्पन्नों के कार्बोक्सिलीकरण के द्वारा भी हमें क्या प्राप्त होता है, हमें संगत एल्केन प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे एसिड इसका डिकार्बोक्सिलेशन कर इसका सोडियम लवण बनाया और जब इसको अन्योन्यों के साथ हीट करते हैं तो एल्केन हमें प्राप्त हो जाता है। शुष्क आशवन करने पे हमें एल्केन प्राप्त हो जाता है। डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस हम इसको बोलते हैं। कोल्बे रिएक्शंस होती है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन से ये भी एल्केनोइक अम्ल के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करने से एल्केन के उच्च सजात प्राप्त होते हैं। तो वही है एल्केनोइक अम्ल, ये एल्कोनिक अम्ल हो गया। सोडियम तथा पोटेशियम लवण, ये इसका सोडियम पोटेशियम लवण है एल्केनोइक एसिड का, जब जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कर रहे हैं तो जैसे इसका हम एनोड पर क्या हो जाएगा, एनोड का कौन सा चार्ज होता है, एनोड पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज पे ये जाके होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, CO2 तो निकल जाएगी और R रेडिकल मिलेगा और R रेडिकल मिलकर इसका डायमराइजेशन होकर हमें क्या मिल जाएगा, एल्केन मिल जाएगा।
और इस विधि के द्वारा मेथेन नहीं बनाई जा सकती। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखने योग्य बात है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। अब वही कार्बोक्सिल अम्लों के अपचयन से एल्कोहल के अपचयन से भी बन रहा था वही रेड फॉस्फोरस एचआई, एल्केनल एल्केनॉल के वही रेड फॉस्फोरस एचआई, और यहाँ पर भी रेड फॉस्फोरस एचआई के साथ रिडक्शन करने पे हमें क्या मिल जाएगा, एल्केन मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, एल्केन्स का नामकरण पढ़ लिया और उसको बनाने की विधियाँ पढ़ ली। धन्यवाद।